रहे हैं जब कट्टरपंथी ताकतें और तंजीमें अपने चरम पर हैं। तो ये वो लोग हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम जो है भारत में ठीक ठीक कुछ करेंगे और करवाएंगे। ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। ये जो डीप स्टेट के लाडले हैं, न्यूयॉर्क के मेयर और मीरा नायर के पुत्र, इन्होंने पत्र लिखा है उमर खालिद को। कौन है उमर खालिद? आरोपी है दिल्ली दंगों का। जो चार्जशीट है उसके खिलाफ, और उस चार्जशीट में तमाम चीजें दर्ज हैं। इतना ही नहीं, जब एक्स-सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बेल A to Z दी है, यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक। और खालिद के मामले में, उमर खालिद के मामले में, पहला तो जो इनके वकील हैं वही बड़ा खेल किए हैं। और इसे आप जाकर गूगल कर सकते हैं कि किस तरह से कपिल सिब्बल जो इनके वकील थे और अभी भी संभवतः हैं ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डेट पर डेट लेने की कवायद की। दूसरे मामले में व्यस्त रहते थे और कह देते थे कि दूसरी डेट दे दीजिए। तो किस तरह से खेल हुआ है, एक वो। और दूसरा, जब एक्स-सीजीआई ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई जो चार्जशीट और जिस तरह के चार्ज फ्रेम किए गए हैं और जो इंटेंसिटी है आरोपों की, उसके आधार पर चीजें कैसे हो सकती है। एक व्यक्ति पर दंगा भड़काने, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप है, और यहां जो इकोसिस्टम के लंबरदार हैं उनके आप एक तरह से कहें कि पेट में दर्द हो रहा है। वो एक उसमें शरजील इमाम को भी जोड़ लीजिए, वो बड़ा चिकन नेक की बात करता था। जब खुला कोर्ट में, भाई गए थे सारे लंबरदार, कह रहे इसको बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। वीडियो दिखाया गया उसको क्या कह रहा है कि क्या कर लेगा तब सुप्रीम कोर्ट। समझ गया कोर्ट की एक अराजक व्यक्ति है ये, इसको बेल देने कोई मतलब नहीं है। वही हाल उमर खालिद का है। लेकिन यहां मसला ये नहीं है कि कौन अराजक है और कौन क्या है। यहां मसला यह है